खबर नंबर 1। अमेरिका में ईरान के हमले की आशंका को देखते हुए हाई अलर्ट जारी किया गया। एफबीआई ने कैलिफोर्निया के पुलिस डिपार्टमेंट को एक अलर्ट भेजा है। अलर्ट में कहा गया है कि ईरान अब अमेरिका के पश्चिमी तट पर हमला कर सकता है। ये हमला ईरान अपने ड्रोन की मदद से कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे यूक्रेन ने रूस में किया था। ईरान के ड्रोन हमले के खतरे को देखते हुए अमेरिका के पश्चिमी तट पर बसे शहरों को हाई अलर्ट पर रहने को कहा गया है। ईरान पहले ही दावा कर चुका है कि खामेनेई का बदला लेने के लिए वो अमेरिका पर हमला कर सकता है। खबर नंबर 2। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 200 से ज्यादा रॉकेट और ड्रोन से बड़ा हमला किया। हमले के चलते लाखों इजरायली नागरिकों को शेल्टर हाउस में शरण लेनी पड़ी। जिस वक्त हिजबुल्लाह ने रॉकेट और ड्रोन से हमले किए, ठीक उसी वक्त ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किया। हिजबुल्लाह और ईरान के हमले में इजराइल के कई इलाकों में नुकसान की खबर है। खबर नंबर 3। इजरायली डिफेंस फोर्स ने ईरान के एक अहम परमाणु ठिकाने पर एयर स्ट्राइक का बड़ा दावा किया है। दावे के मुताबिक ईरान की न्यूक्लियर साइट तालिघन 2 को निशाना बनाया गया है। ये वही परमाणु साइट है जहां ईरान की तरफ से परमाणु हथियार बनाने का काम चल रहा था। परमाणु सेंटर को हवाई हमले में पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। हालांकि अभी तक ईरान ने 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम कहां छिपा रखा है, इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। खबर नंबर 4। ईरान को लेकर अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि खामेनेई की मौत के बाद भी ईरान में सत्ता परिवर्तन संभव नहीं है। ईरान की जनता पर आज भी आईआरजीसी का पूरा कंट्रोल है। ईरान की जनता अभी मौजूदा सत्ता के खिलाफ किसी तरह के बदलाव के लिए तैयार नहीं है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक आईआरजीसी की मदद से खामेनेई की मौत के बावजूद सत्ता संभालने वाले अंतरिम नेता का देश पर पूरा नियंत्रण है। खबर नंबर 5। इराक में इटली के सैन्य ठिकाने पर ड्रोन से हमला हुआ। हमले पर इटली की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि पूरी रात हमले जारी रहे। इस हमले में किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है, जबकि एक सैन्य वाहन तबाह हुआ है। इटली ने यही आशंका जताई है कि ईरान की तरफ से भेजे गए ड्रोन गलती से उनके सैन्य ठिकाने पर गिर गए। खबर नंबर 6। ईरान की धमकी के बाद सिटी बैंक ने एहतियातन संयुक्त अरब अमीरात में 14 मार्च तक अपने सभी बैंक और दफ्तरों को बंद करने का फैसला लिया है। बैंक की तरफ से कहा गया है कि 16 मार्च के बाद हालात को देखते हुए दफ्तरों को फिर से खोलने पर विचार किया जाएगा। सिटी बैंक ने यह फैसला ईरान की उस धमकी के बाद लिया है जिसकी हिट लिस्ट पर मिडिल ईस्ट में काम कर रहे अमेरिका के बैंक और टेक कंपनियां हैं। खबर नंबर 7। ईरान ने हाइपरसोनिक और विध्वंसक मिसाइलों के साथ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का 41वां चरण शुरू कर दिया है। अब ईरानी सेना की तरफ से मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों और इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले किए जा रहे हैं। आईआरजीसी का दावा है कि खुर्रम शहर मिसाइल, कादर मिसाइल, खैबर शिकन मिसाइल और हाइपरसोनिक फतह मिसाइलों से दुश्मन पर विनाशकारी पलटवार किया गया है। खबर नंबर 8। आईआरजीसी के एक पूर्व चीफ कमांडर ने अमेरिका और इजराइल को धमकी दी है। धमकी में कहा गया है कि ईरान के हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक अमेरिका इजराइल खुद युद्ध विराम का ऐलान नहीं करेंगे। आईआरजीसी ने साफ कर दिया है कि ईरान न झुका था और न ही झुकेगा। खबर नंबर 9। हुर्मुज़ स्ट्रेट पर ईरानी सेना ने अपनी नई शर्त सामने रखी है। शर्त में कहा गया है कि ईरान की इजाजत के बिना कोई भी तेल का जहाज हुर्मुज़ स्ट्रेट से नहीं गुजरेगा। अगर इजाजत नहीं ली गई तो ईरान तेल के जहाजों को निशाना बना सकता है। खबर नंबर 10। ईरान अमेरिका वॉर का असर भारत की गैस और तेल सप्लाई पर पड़ रहा है। सप्लाई में आई कमी से एलपीजी गैस की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं। आज गैस तेल संकट पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा में बयान दिया है। सरकार ने यही दावा किया है कि देश में गैस से लेकर पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। सप्लाई चेन को बनाए रखने के लिए 40 देशों से कच्चा तेल आयात किया जा रहा है।